अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम रिटेन अर्निंग 2012 रेगुलर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। असगर फ्लोर्स मिल्स, ठीक है, असगर फ्लोर्स मिल का ये रिटेन अर्निंग बनाने हैं। असगर फ्लोर्स मिल लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिटेड का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे जो स्टॉक होल्डर्स या जो ओनर्स हैं इस कंपनी के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, लायबिलिटी लिमिटेड है मतलब क्या, कंपनी को जो है इन शॉर्ट, अगर कंपनी को बैंकरप्सी होती है तो जिस तरह पार्टनरशिप में होता था कि अगर उसको पार्टनरशिप को बैंकरप्सी होती थी तो पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल थे, वो बैंकरप्सी पूरी करते थे अपने कैपिटल में से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओनर्स हैं, जो कि स्टॉक होल्डर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यानी कि ओनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर कंपनी को बैंकरप्सी होती है तो ओनर्स अपने घर से पैसे नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, यानी कि वो ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो घर से पैसे लेकर आए और फिर अपनी कंपनी को बचाएं। ठीक है, जबकि पार्टनर्स ऑब्लिगेटेड हैं। ठीक है, so Asgar Floors Mill Limited has retained earning balance of 1,24,000। ठीक है, तो ये रिटेन अर्निंग बैलेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर का, मतलब जो ये पिछला ईयर जो गुजर चुका है वो उसका वो जो है ये एंडिंग था। ठीक है, सो ऑन June 30, 2010 इस जो नया ईयर है उसका ओपनिंग होगा। ठीक है, तो ये रिटेन अर्निंग ओपनिंग हमारे पास इतना है। बिफोर ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम, द नेट इनकम फॉर द ईयर वॉज 3,60,000। ठीक है, नेट इनकम ये 3,60,000 हुई। अब देखो नेट इनकम जो होती है ना, वो उसको हम इनकम समरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्लोजिंग एंट्री हम करते हैं तो इनकम नेट हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, उसका जो नेट इनकम सेम होता है, इनकम स्टेटमेंट का नेट इनकम सेम होता है क्लोजिंग एंट्री के इनकम समरी के। ठीक है, तो ये बेसिकली इस जो नेट इनकम या इनकम समरी को हम बेसिकली क्लोज कर लेते हैं हम रिटेन अर्निंग में। ठीक है, क्योंकि ये एक परमानेंट अकाउंट नहीं होता है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। रिटेन अर्निंग परमानेंट अकाउंट होता है जो कि बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट के कौन से पोर्शन में जाता है, ये इक्विटी की साइड पे जाता है, स्टॉक होल्डर्स की नीचे हम लिखते हैं रिटेन अर्निंग को। ठीक है, अब ये जो रिटेन अर्निंग्स है ये बेसिकली इनकी मंथली अर्निंग्स होती है कि इस मंथ इतना पैसा कमाया, इस मंथ इतना पैसा कमाया। ठीक है, सब कुछ दे कर इतना पैसा कमाया। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग में से हम जो है अदर चीज़ें, सैलरीज वगैरह ये ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं, हम अदर चीज़ें निकालते हैं, जैसे रिजर्व्स हो गए। ठीक है, कंटीजेंसीज के लिए रिजर्व हो गए, प्लांट एक्सटेंशन के लिए रिजर्व हो गए, कैश डिविडेंड हो गया, स्टॉक डिविडेंड होगा। तो ऐसी चीज़ें जो है हम रिटेन अर्निंग से निकाल देते हैं। ठीक है, फिर रिटेन अर्निंग से ऐसी चीज़ें निकालने के बाद हमारे पास जो बच जाते हैं पैसे, वो कंपनी का फ्री कैश फ्लो होता है, यानी कि वो कंपनी जो उसको री इन्वेस्ट कर देती है फिर से अपनी कंपनी में, या तो फिर उसको ऐसे ही एज अ कैश अपने पास कीप करती है। ठीक है, सो बिफोर ट्रांसफर द नेट इनकम में 3,60,000 हमने जाना कि ये क्लोज हो जाएगी रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है, द फॉलोइंग रिजोल्यूशंस वर पास्ड इन द एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग होती है एक AMG जिसको AGM कहते हैं। ठीक है, सो टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड, वहाँ पे कुछ डिसीजंस होते हैं कि हमने रिटेन अर्निंग से, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने रिटेन अर्निंग से क्या क्या चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि ये चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले डिक्लेयर कैश डिविडेंड ₹36,000। ठीक है, तो उन्होंने कैश डिविडेंड निकाला 36,000 का। इस्टेब्लिश रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज 1,26,000 के रिजर्व निकालने कंटीजेंसीज के लिए। ठीक है, फिर निकाला इन्होंने इस बिलियर्ड को सही होने दो। ठीक है, हो गया सही। फिर निकाला इसने टू अप्रोप्रिएट 40,000 फॉर सिंकिंग फंड के लिए। सिंकिंग फंड कहते हैं अगर अगर इनका पैसा डूब जाए तो उस सूरत में अपनी बैंकरप्सी को बचाने के लिए वो सिंकिंग फंड का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के लिए या बिजनेस डिजास्टर रिकवरी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब टू रिजर्व 2 लाख फॉर प्लांट एक्सटेंशन। ठीक है, रिजर्व निकालने प्लांट एक्सटेंशन के लिए रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि वो प्लांट को एक्सटेंशन कहते हैं बढ़ाना। ठीक है, तो अपने प्लांट को बढ़ाना भी चाह रहे हैं और साथ साथ रिप्लेस करना भी चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो पैसे जमा कर रहे हैं, रिजर्व निकाल रहे हैं, तो यानी कि पैसे जमा कर रहे हैं। ठीक है, टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹18,000। ठीक है, स्टॉक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अब ये क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमने समरी वगैरह या जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है, सिर्फ हमने सेटअप करना है एक टी अकाउंट रिटेन अर्निंग का। ठीक है, तो चलिए सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हमने टी की शेप में एक टेबल बना दिया। ठीक है, जिसको हम टी अकाउंट कहते हैं, और ये रिटेन अर्निंग्स टी अकाउंट है। और ये इस साइड पे हम जितनी भी ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि जिन्होंने रिटेन अर्निंग को क्रेडिट की साइड पे लेकर आए थे, या ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि रिटेन अर्निंग को क्रेडिट की साइड पे लेकर आती हैं, वो हम के यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि रिटेन अर्निंग को डेबिट साइड पे लेकर आती हैं, वो हम यहाँ पे DR डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारे पास रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है, जो लेट मी जस्ट गेट माय फाइवर। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स यहाँ पर हमारे पास उसका क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है रिटेन अर्निंग का। ठीक है, कितना 1,24,000। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस या बिगिनिंग बैलेंस, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना 1,24,000। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास नेट इनकम है, नेट इनकम जो कि कितनी है फॉर द ईयर एंडेड 3,60,000। तो मैंने आपको बताया था कि नेट इनकम भी कहाँ क्लोज हो जाती है, ये रिटेन अर्निंग में क्लोज होती है, और रिटेन अर्निंग को यहाँ पे डेबिट साइड पे लेके आती है, यानी कि हम इनकम समरी को डेबिट करते हैं और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, यहाँ पे नेट इनकम की वजह से। कितने से हुआ है 3,60,000 से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अब हमारी डेबिट साइड पे, क्योंकि अब हमारी डेबिट साइड की एंट्रीज आ गई हैं। ठीक है, ऐसी एंट्रीज जिन्होंने रिटेन अर्निंग को डेबिट साइड पे पहुंचाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी डिक्लेयर कैश डिविडेंड 36,000। तो जाहिर सी बात है कैश डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से निकालेंगे तो रिटेन अर्निंग कम होगा। अब रिटेन अर्निंग की जो ट्रीटमेंट होती है बिल्कुल एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह होती है। ठीक है, यानी कि जब भी वो बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जब भी वो घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो इस सूरत में यहाँ पे ये रिटेन अर्निंग घट रहा है और हमारा कैश भी घट रहा है क्योंकि हम कैश भी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश जब भी घटता है एज एसेट हम उसको क्रेडिट करते हैं और रिटेन अर्निंग जब भी घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अब रिटेन अर्निंग हमारा यहाँ पे घट रहा है किसकी वजह से, कैश डिविडेंड पेबल की वजह से। ठीक है, सो कैश डिविडेंड पेबल। ठीक है, पेबल इसलिए क्योंकि अभी खाली ये डिसाइड हुआ है कि हमें पे करना है, पेड नहीं किया अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये पेबल है। ठीक है, तो अगर हम पेबल की भी बात करें तो ये भी पेबल भी क्रेडिट साइड पे जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और रिटेन अर्निंग इस सूरत में घट ही रहा है। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, लेकिन कितने से ये होगा 36,000 से। ठीक है, तो ये आ गया 36,000। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग हमने आपको कैश डिविडेंड लिख लिया। फिर हमारे पास रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज 1,26,000। तो ये रिजर्व भी हम रिटेन अर्निंग में से निकालते हैं और जब भी रिटेन अर्निंग में से पैसा निकालेंगे तो रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कंटीजेंसीज लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रिजर्व फॉर कंटीजेंसी लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कंटीजेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंटीजेंसीज लिख ली है। अब हमारे पास है नेक्स्ट अप्रोप्रिएट फॉर ₹40,000 फॉर श्रिंकिंग फंड है। फिर हमारे पास प्लांट एक्सटेंशन है 2 लाख और फिर हमारे पास स्टॉक डिविडेंड है 18,000। ठीक है, तो ये तीनों हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये तीनों जो है वो रिटेन अर्निंग से निकाले जाएंगे और इन तीनों की वजह से रिटेन अर्निंग कम होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये तीनों लिख लिए, श्रिंकिंग फंड, प्लांट एक्सटेंशन और स्टॉक डिविडेंड। हम बेसिकली ये चीज़ इसलिए लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये जो अकाउंटिंग आइटम है इस अकाउंटिंग आइटम की वजह से ये जो रिटेन अर्निंग है वो डेबिट साइड पे आया, तो जिसकी वजह से हम इन अकाउंटिंग आइटम्स के यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी साइड बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितनी भी हमारी क्रेडिट साइड है उसमें से हम डेबिट साइड वाली आइटम्स को लेस कर देंगे। ठीक है, अकाउंटिंग आइटम्स को लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे 1,24,000 है। ठीक है, उसको प्लस करेंगे 3,60,000 से, फिर माइनस करेंगे जो यहाँ पे हमारी जितनी भी काउंटिंग आइटम्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, पहले 36,000 से माइनस होगा, फिर ये 1,26,000 से माइनस होगा, फिर ये 40,000 से माइनस होगा, फिर ये 2 लाख से माइनस होगा, फिर ये 18,000 से माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 64,000। ठीक है, तो 64,000 मीन्स ये 64,000 यहाँ पे बढ़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड CF 64,000। ठीक है, और यहाँ पे हम इन सबको जो है हटा के बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम 1,24,000 को प्लस कर देते हैं 3,60,000 से, तो ये आ गया हमारा 4,84,000। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर 4,84,000 और ये भी यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 4,84,000 से। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एक बॉट डाउन भी कर लेंगे, BD बॉट डाउन कितने का, 64,000 का, ठीक है, ये एक ही ज़ीरो है, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये ब्रीफली हम इसको एक दफ़ा इसका जायज़ा ले लेते हैं कि हमने रिटेन अर्निंग्स के देखा कि कोई कौन से आइटम्स हैं जो कि रिटेन अर्निंग को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और कौन से आइटम्स हैं जो कि जर्नल एंट्री में जो रिटेन अर्निंग को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये तमाम वो आइटम्स हैं जो कि जिनकी वजह से रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ है, ठीक है। जो कि डेबिट साइड पे जितने भी आइटम्स हैं ये तमाम वो आइटम्स हैं जिनके वजह से रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ है, और क्रेडिट साइड पे वो तमाम वो आइटम्स हैं जिनके वजह से रिटेन अर्निंग क्रेडिट पे है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर बैलेंस कर लिया है सर। अब जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी बात बताता जाऊँ कि हो सकता है कि यहाँ पर एक ज़ीरो मिसिंग हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरी फाइबर में चेक किया तो उसमें जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर ये था 12,40,000, ठीक है, ये 1,24,000 नहीं था उस फाइबर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 12,40,000 है तो सिंपल आप जो है यहाँ पर बैलेंस इसका 12,40,000 रिकॉर्ड करके और बाकी तमाम चीज़ें वही सेम आएंगी, ठीक है, और तरीके कार आप बिल्कुल वही सेम करोगे, ठीक है। और आप जो है जो भी डिफरेंस होगा आपका डेबिट और क्रेडिट साइड के बीच में वो आप यहाँ पे क्रेडिट फॉरवर्ड करके इन दोनों को बैलेंस कर दोगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।